गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गरीबी और अशिक्षा के विषय में आपने कई नाटक देखे और सुने होंगे, और जब तक ये बुराइयां इस देश में हैं, ऐसे नाटकों का प्रयास आगे भी होता रहेगा। आज हम 11 कॉमर्स की गर्ल्स आपके सामने इस विषय पे एक नाटक लेकर आए हैं, जिसका नाम है गरीबी और अशिक्षा एक श्राप। आइए देखते हैं एक सीन जिससे हमें ये पता चलता है कि अनपढ़ होने की वजह से हमें जिंदगी में आगे कितने नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। दीदी, आप बड़े हो, अब आप ही बताइए हमें आगे क्या करना होगा। अब तो हमारे माता पिता भी नहीं रहे, तो हमें प्रॉपर्टी का बराबरी से हिस्सा कर लेना चाहिए। हाँ, जो भी है जल्दी हो जाए तो अच्छा है। और अब वकील का प्रवेश होता है। दीदी वकील मैम आ गए। अरे आइए वकील मैम, बैठिए। ये रहे आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स। आपने इन्हें बता दिया? दीदी इन्हें तो सब पता है। और इन्हें भी सब पता है, पर फिर भी मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। अरे नहीं रहने दीजिए, इन्हें सब पता है। ठीक है, फिर आप यहाँ साइन कर दीजिए। आप यहाँ कर दीजिए। आप यहाँ कर दीजिए। अरे हाँ छोटी, तुम भी यहाँ अंगूठा लगा दो। हाँ, इस पर घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कर दूंगी। थैंक यू। छोटी जरा पानी लाना। हाँ दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा काम हो गया। हमें अपनी प्रॉपर्टी मिल गई। और फिर दोनों पढ़ी लिखी बहनों ने अपनी छोटी बहन को धोखा दे दिया और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। यदि आज छोटी पढ़ी लिखी होती तो क्या उसके साथ ऐसा होता? छोटी की जिंदगी का संघर्ष शुरू होता है जब उसे पता चलता है उसकी बहनों ने प्रॉपर्टी हड़प ली है। तब उसे सदमा लगता है और वो बीमार हो जाती है। तब उसकी बेटी राधिका, जो भी अनपढ़ है, वो डॉक्टर को लेके आती। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। नहीं बेटा, कहा ना मैंने तुम्हें, मुझे कुछ नहीं हुआ। मम्मी, आपको बहुत तेज बुखार है। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। रुको मम्मी, मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आ रही हूँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बहुत दिनों से कुछ टेंशन में रहती है। खाना पीना तो ठीक से ले रही है ना? नहीं, 2-3 दिन से खाना भी ठीक से नहीं खा रही। मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देती हूँ, इनको आप टाइम से देते रहिएगा, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। मम्मी, मैं ये दवाइयाँ लेकर आ रही हूँ। हाँ बेटा। ये कुछ दवाइयाँ हैं, मुझे जल्दी दे दीजिए। ये लीजिए। है, इसलिए उसने एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां दी, जिसके कारण उसकी माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। परेशानी उठाते उठाते उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और एक दिन उसकी शादी करा दी। लेकिन अनपढ़ होने के कारण उसके हालात सुधरते नहीं हैं। उसकी सास उसे आए दिन परेशान करती रहती है। सुबह के 5 बजे से उठी हूँ। हे भगवान, 8 बज रहे, अभी तक चाय नहीं लाई। कब हाँ मर तो नहीं गई? बहू, चाय कब लाएगी? जी माँ जी, लाई। ये क्या किया तुमने? मेरे ऊपर चाय गिरा दी। पहले तो इतनी लेट चाय लाती हो, ऊपर से गिरा देती हो। घर का पूरा काम बाकी है, वो कौन करेगा? नहीं तुम मेरे बेटे का साथ दे सकती हो, नहीं तुम मेरा घर पे हाथ बताती हो। मेरा कर्म फूट दे, तुम्हें घर में भाव बना लाई। अनपढ़, गंवार, जाहिल। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा रोज का ही नाटक है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कितनी बार माफ करोगे? 1 बार, 2 बार, बार थोड़ी माफ करूंगी। तुमसे तो बात कर बेकार है। माँ जी, माँ जी हमेशा मुझे डांटती रहती है। उन्हें क्या लगता है मैं काम नहीं करती हूँ? घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। मैं अनपढ़ हूँ तो इसमें मेरी गलती है क्या? आज मेरे साथ जो हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य में मैं एक और राधिका नहीं बनने दूंगी। तो आपने देखा कि राधिका परेशान है, असहाय है। उधर उसकी माँ छोटी, उसके भी हालात कुछ ठीक नहीं है। छोटी ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया था और वो अभी तक उसे चुका नहीं पाई है। तो
कर्जे वाले उसे किस प्रकार से तंग कर रहे हैं। अरे आप, हाँ मैं, आइए बैठिए। आप यहाँ कैसे? अगर आपको कुछ काम होता तो मुझे ही क्या? अरे तुम तो कर्जा लेकर भूल गई, अब मुझे ही आना पड़ा। भूल गई तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपए का कर्जा लिया था और अब वो 2 लाख रुपए हो चुके हैं। अरे ऐसे कैसे 50,000 के 2 लाख हो गए? अरे बहना, पहले तुमने ब्याज नहीं भरा, वो सब मूल में जुड़ गया, अब वो धीरे धीरे करते करते हो गए 2 लाख रुपए। 2 लाख? हाँ 2 लाख। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे मेरा पैसा 2 दिन में वापस चाहिए, वरना मैं ये घर खाली करवा दूंगी। साहूकार ने यह जान लिया था कि राधिका की मां छोटी अनपढ़ है और पैसों का हिसाब नहीं रख पाएगी, इसलिए उसने बड़ी ही चालाकी से 50,000 के 2 लाख कर दिए और छोटी बेघर हो गई। ये तो हुए छोटी के हालात, लेकिन राधिका की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसने अपनी बेटी सौम्या को पढ़ाया लिखाया और फिर 20 साल बाद मम्मी पास हो गई, मैं फर्स्ट टाइम क्लास में, मुझे कॉलेज जाना है। हाँ बेटा, तुम जरूर कॉलेज जाओगी। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। जो गलती मैंने और तुम्हारी नानी ने की थी, मैं वो फिर से नहीं दोहराऊंगी। मम्मी मैं खूब पढ़ूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। हाँ बेटा, तुम मेरा नाम जरूर रोशन करना। हैप्पी एंडिंग केवल कहानियों और फिल्मों में होती है, असल जिंदगी में नहीं। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कितने गांव हैं जहां छोटी और राधिका जैसी लड़कियां अशिक्षित होने की वजह से पीड़ित होती रहती है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। यह नाटक प्रस्तुत करने के पीछे हमारा केवल एक ही प्रयास है कि हम यह बताना चाहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जो महिलाओं को इस समाज में जीने का, अपना सम्मान पाने का और न्याय दिलाने का जरिया बन सकती है। यदि आप शिक्षित हैं तो आप संपन्न हैं।